Hello everyone, welcome to Being a Best Teacher YouTube channel. In this lecture, we are going to understand about the topic social organization, the meaning and the characteristics of social organization. देखिए सोशल ऑर्गेनाइजेशन को हिंदी में बोलते हैं सामाजिक संगठन, ठीक है। एंड क्या इसका अर्थ होता है, क्या इसके यहाँ पे विशेषताएं हैं यानी कि कैरेक्टरिस्टिक्स, वो आज के लेक्चर में समझते हैं। देखिए सोशियोलॉजी के अंदर का ये बेसिकली टॉपिक है एंड सोशल ऑर्गेनाइजेशन एक ऐसा पैटर्न है जो यहाँ पे रिलेशनशिप देखता है एक इंडिविजुअल और सोशल ग्रुप के बीच, कि एक सिंगल इंडिविजुअल, एक इंसान और सोशल ग्रुप के बीच क्या तालमेल है, क्या रिलेशनशिप है, ठीक है। अब देखिए आप भी जिस कहीं पर भी रहते हो, आप भी एक सोशल ग्रुप का पार्ट होंगे, राइट। सोशल ग्रुप्स हर जगह पे फ्रेम्ड होते हैं और आपका और उन सोशल ग्रुप्स के बीच का क्या तालमेल है वो कौन देखता है, वो सोशियोलॉजी के अंदर देखा जाता है इस टॉपिक में, दैट इज़ सोशल ऑर्गेनाइजेशन, सामाजिक संगठन, ठीक है। सभी लोग देखिए यहाँ पे समाज के अंदर सोशल ग्रुप्स में रहते हैं, झुंड बनाकर रहते हैं, ठीक है। ऐसा तो नहीं है कि कोई अलग से ही रह रहा है, किसी भी लाइक झुंड का पार्ट नहीं है, ग्रुप का पार्ट नहीं है। सब सोसाइटी में जो ग्रुप्स होते हैं उनके एक्टिव मेंबर्स होते हैं, राइट। कोई ज़्यादा एक्टिव होगा, कोई कम एक्टिव मेंबर होगा, बट पार्ट सब होते हैं, राइट। जनरली जो लोग एक सोशल ग्रुप के पार्ट होते हैं तो उनके कॉमन बिलीफ देखने को मिलते हैं, या बहुत सारी चीज़ें कॉमन उनमें होती हैं, कॉमन एक्टिविटीज़, ऑक्यूपेशंस, इस तरह की जो है कॉमन बातें उनमें देखने को मिलती है। जैसे कि आप गाँव को इमेजिन कर सकते हो, राइट। एक गाँव में जो लोग रहते हैं, एक सोशल ग्रुप है, तो वहाँ पे जनरली सेम एक्टिविटीज़ में अधिकतर लोग मिलते हैं, उनके विचार एक जैसे होते हैं, राइट। उनका पहनावा एंड सो ऑन, काफ़ी चीज़ें जो है उस सोशल ग्रुप की जो है सिमिलर होती हैं, राइट। तो एक इंडिविजुअल और सोशल ग्रुप के बीच यहाँ पे क्या रिलेशनशिप है वो देखी जाती है सोशल ऑर्गेनाइजेशन में। नाउ कमिंग टू द डेफिनेशंस, तो देखिए यहाँ पे कुछ डेफिनेशंस हैं। फर्स्ट डेफिनेशन इज गिवन बाय ऑगबन एंड निमकॉफ। ये डिफाइन करते हैं कि एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन एज एन आर्टिकुलेशन ऑफ डिफरेंट पार्ट्स विच परफॉर्म वेरियस फंक्शंस, इट इज़ एन एक्टिव ग्रुप डिवाइस फॉर गेटिंग समथिंग डन, ठीक है। कोई भी आप काम करवाना चाहते हो, जिस हिसाब से अलग अलग फंक्शंस उस सोसाइटी में किए जाते हैं, राइट। जैसे कि अगर सोशली देखिए हम डिपेंडेंट है, कोई भी अपनी लाइफ अकेले नहीं बिता सकता है। लेट सपोज मुझे मिल्क चाहिए, ठीक है, मुझे ब्रेड एंड बटर चाहिए, तो उसके लिए मैं सब कुछ खुद से प्रोड्यूस नहीं कर सकती हूँ। मैं सोसाइटी के अदर मेंबर्स पे, ग्रुप्स पे जो है मतलब उस चीज़ के लिए निर्भर हूँ। सबके अपने अपने फंक्शंस होते हैं, कोई कुछ करता है, कोई कुछ करता है, राइट। सो जनरली वी आर डिपेंडेंट ऑन देम, राइट। तो इस तरीके से एक ऑर्गेनाइजेशन जो है, सामाजिक रूप से जो ऑर्गेनाइजेशन है वो वर्क करती है, राइट। दिस इज़ ओनली द सोशल ऑर्गेनाइजेशन, राइट। ओके, डनकन मिचेल के द्वारा यहाँ पे एक डेफिनेशन गिवन है। ये एक्सप्लेन करते हैं कि सोशल ऑर्गेनाइजेशन जो है वो इंटरडिपेंडेंस है ऑफ पार्ट्स विच इज़ एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑल एंड्योरिंग कलेक्टिव एंटाइटल ग्रुप्स, कम्युनिटीज़ एंड सोसाइटीज़। वही देखिए एक कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स काफ़ी हद तक जो है उन लोगों में आ जाती है। देखिए आज के टाइम में जब शहरों में लोग मिक्स होकर रहते हैं, वहाँ पे थोड़ा सा ये चीज़ जो है, ये डेफिनेशंस थोड़ा सा लाइक डाउटफुल हो जाती हैं, बट यहाँ पे सोशल ग्रुप्स को आप जनरली देखेंगे तो वहाँ पे आप ये चीज़ पाएंगे, जो मतलब गांव हो गए, ठीक है, लाइक रूरल प्लेसेस हो गए, एंड वेयर द पीपल यूज टू लिव इन ग्रुप्स, दे हैव कलेक्टिव एंटाइटल ग्रुप्स, कम्युनिटी, सोसाइटी, दे आर वर्किंग, दे आर डूइंग, एवरीवन इज डूइंग वेरियस फंक्शंस, वी आर डिपेंडेंट ऑन ईच अदर। और ऐसा नहीं है सिर्फ रूरल एरिया, शहरों में भी ये चीज़ है, शहरों में भी सामाजिक संगठन है, ठीक है। ओके, एच.एम. जॉनसन यहाँ पे डिफाइन करते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन रेफर करता है टू एन एस्पेक्ट ऑफ इंट्रैक्शन सिस्टम, कि किस तरीके से हम इंट्रैक्ट करते हैं एक दूसरे से। करेक्टरिस्टिक्स यानी कि विशेषताओं की बात करें सामाजिक संगठन, सोशल ऑर्गेनाइजेशन की, तो कुछ इस तरह से है। पहला है यहाँ पे, एन ऑर्गेनाइजेशन इज अंडरस्टूड एज द मैकेनिज्म दैट ब्रिंग्स
different people together into a network of interaction to perform different functions. मतलब एक साथ जब लोगों को लेकर आता है और जोड़ता है, ठीक है, ताकि लोग इंटरेक्ट करें एक दूसरे से, और क्योंकि वो डिफरेंट टास्क करते हैं, फंक्शंस करते हैं. जैसे कि इफ़ आई एम अ टीचर, तो मेरे पास यहाँ पे मैं टीच करती हूँ, मेरे पास टीचिंग स्किल्स हैं. कोई और जो है वो बैंक में काम करता है, राइट. कोई मिल्क मैन है, कोई न्यूज़पेपर मैन है, कोई शॉपकीपर है. सो इन दिस वे वी ऑल आर इंटरेक्टिंग बिकॉज वी आर, सबके जो अपने डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस हैं, हम उसके लिए एक दूसरे पे साथ नेटवर्कली, मतलब नेटवर्क हमारे बने हुए हैं, तार जुड़े हुए हैं, राइट, जो हमें एक साथ लेकर आता है. और यही है सोशल ऑर्गेनाइजेशन. नेक्स्ट इज एन ऑर्गेनाइजेशन इज ऑलवेज अ टाइप ऑफ कलेक्टिविटी. बिल्कुल जैसे हमने यहाँ पे रूरल प्लेसेस का एक गाँव का एग्जाम्पल लिया. An organization has its own definite purposes. Definitely, जैसे आप देखेंगे कि लेट्स सपोज हम यहाँ पे असम की बात करें, तो असम में देखिए टी प्लांटेशन होता है, ठीक है. तो वहाँ पे अधिकतर लोग वो गांव वगैरह इसीलिए जाने जाते हैं कि वहाँ से भाई टी हमें मिलती है, राइट. सो इस तरीके से जो है डेफिनाइट पर्पसेस होते हैं ऑर्गेनाइजेशंस के, राइट. An organization has its own definite purpose. Without any purpose or goal, individuals come together and establish among themselves a definite pattern or system of interaction. एक पर्पस के लिए जो है लोग यहाँ पे एकत्रित होते हैं, सोशल ऑर्गेनाइजेशन, संगठन फॉर्म्स होती हैं, राइट. ईच ऑर्गेनाइजेशन हैज़ सम स्पेसिफिक एम्स एंड गोल्स. It has a formal structure of rules. The family of an organization can run smoothly only when its members have mutual understanding, cooperation, and consensus among themselves. Also, an organization has its own norms or rules. Organization maintains its control over the behavior of its members and regulates their activities. That like every individual in the social organization needs to follow very strictly, right? So this was our topic about social organization and meaning and characteristics we have done in this topic. I hope that you must have understood the topic. If you have any doubt from this topic, do let me know in the comment section. We are going to do much more topics in our coming lectures. And see, social organization is basically easy topic. Just you need to like come out with some good words to frame out your answer, right? So that's it for this video. Hope to see you all in next lecture very soon. And for classes and notes, you may contact us on the given number. Thank you.